दोस्तों, जब से हम इंसानों को आसमान में तारे दिखने शुरू हुए हैं, तब से इंसान की जिज्ञासा स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में बनी हुई है। और इसी के चलते हमने स्पेस जैसी कभी न खत्म होने वाली जगह के बारे में काफी खोजबीन की। यहाँ तक कि स्पेशल स्पेस सूट के जरिए यहाँ तक पहुंचने का रास्ता भी निकाला। और तो और कई सारे एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपनी जिंदगी जीते हैं। पर तब क्या हो जब कोई अपने विमान से बाहर निकले और स्पेस में ही गुम हो जाए और उसको संपर्क करने का हर जरिया खत्म हो जाए। दोस्तों, सुनने में जितना ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, चलिए जानते हैं कि असल में ये चीज उतनी एक्साइटिंग है या फिर इसका अंत काफी खतरनाक होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंसानों ने पहली बार हमारी पृथ्वी के बाहर 19वीं शताब्दी के अंत में कदम रखा था और तब तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हुए थे कि कैसे हम अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत एक ऐसे विमान को बनाने में थी जो सही स्पीड में पृथ्वी से लॉन्च होकर पृथ्वी के बाहर पहुंच सके। इस समय तो ये सभी चीजें काफी नॉर्मल है, पर दोस्तों उस समय वैज्ञानिकों ने सही स्पीड पता करने के लिए खून पसीना सब एक कर दिया ताकि वो पृथ्वी के बाहर की दुनिया में कदम रख पाए। और एक समय तो ऐसा भी हुआ करता था जब हर देश के वैज्ञानिक सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचने की रेस लगाते थे। हालांकि ये प्रतिस्पर्धाएं आज भी चलती हैं और दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने देश का नाम इतिहास में दर्ज करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उस समय की बात ही अलग थी। और फिर आया 4 अक्टूबर 1957, जब पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च करके अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचाया गया। दोस्तों, उस समय ये बात बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और ये काम सोवियत यूनियन ने करके दिखाया। ये विमान गोले के आकार में था जिसमें एंटीना लगे हुए थे और इसका वजन करीब 83.6 किलोग्राम था। दोस्तों, इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद वैज्ञानिकों ने तरह तरह के जानवरों को अर्थ के ऑर्बिट में भेजना शुरू कर दिया, जैसे कि डॉग, मंकी, फ्लाइज और स्पाइडर वगैरह। और फाइनली 1961 को वोस्तोक 1 नाम के स्पेसक्राफ्ट का पहला ऐसा शख्स बैठा जो स्पेस तक पहुंचा था। दोस्तों, पृथ्वी का चक्कर लगाकर अंतरिक्ष में पूरे 41,000 किलोमीटर तक घूमने के बाद जब यूरी गागरिन पृथ्वी पर लौटे, ये उस समय दुनिया के सबसे फेमस इंसान बन गए। और इसके बाद कई और लोगों ने अंतरिक्ष में कदम रखा और कई सारे रिकॉर्ड भी कायम किए, जैसे कि पहली महिला जो स्पेस में गई, पहला शख्स जिसने चांद पर कदम रखा, पहला ऐसा स्पेस शिप जिसमें कई सारे लोग बैठ सकते थे। और इसी तरह के कई सारे स्पेस रिकॉर्ड बनते चले गए। और दोस्तों, 26 सितंबर 2019 तक 563 लोग ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें से 499 पुरुष और 64 महिलाएं हैं। और सन 2009 में आए डेटा के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स ने 10,000 इंसानी दिन पृथ्वी के बाहर गुजारे हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आज के समय में अंतरिक्ष में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई अंतरिक्ष में जाने के लिए अपनी उड़ान पृथ्वी से भर ही लेता है। और अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे जरूरी चीज सूट है, जो आपकी रक्षा करता है। पर दोस्तों, जरा ठहर जाइए, क्योंकि बातें जितनी साफ लग रही हैं उतनी है नहीं। सबसे पहली चीज तो ये स्पेस सूट एक इंसान के पर्सनल स्पेस शिप की तरह होता है। और ऐसा तो है नहीं कि कभी स्पेस शिप में कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जिस तरह बाकी चीजें कभी ना कभी धोखा दे देती हैं, वैसे ही स्पेस सूट भी उन्हीं में से एक होता है। ऐसे में कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, यहाँ तक कि स्पेस वॉक करते समय एस्ट्रोनॉट्स डूब भी सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, हमने डूबने की बात की। और ये चीज इटालियन एस्ट्रोनॉट ल्यूका परमिटानो के साथ हुई। जब ये 2013 में अपनी स्पेस वॉक कर रहे थे, तभी अचानक से इनके हेलमेट से पानी गिरने लगा। असल में वाटर कूलिंग सिस्टम लीक कर रहा था। स्पेस की जीरो ग्रेविटी के कारण पानी जमीन पर न गिरकर उनके हेलमेट में जाकर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट की आंख, नाक, मुंह सब पानी में चला गया। इस सिचुएशन में ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए दोस्तों, लूका ने जल्द से जल्द ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वापसी की। हालांकि पूरे हेलमेट में पानी भर जाने के कारण इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए इन्होंने अपनी याददाश्त का प्रयोग करते समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गेट तक की दूरी तय की और ये भी सुनिश्चित किया कि स्पेस सूट को कुछ नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूट अपने आप कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि इन्हें बहुत ही स्पेशल केयर के साथ तैयार किया जाता है।
लेकिन जब एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह लगता है तो सेफ्टी के लिए बनाए गए सूट भी काफी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, वैक्यूम हम इंसानों के लिए खतरनाक है और बिना हवा के इंसानों की बॉडी नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से फूलने लगती है और ये चीज काफी जानलेवा भी है, जिसे यूएस के जोसेफ किटिंगर ने खुद एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने 1960 में स्ट्रेटोस्फीयर से लंबी छलांग लगाई थी और इस छलांग के दौरान इनके स्पेशल शूट का राइट हैंड ग्लव्स काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इनका हाथ फूलने लगा। खुशकिस्मती से जब ये जमीन पर आए तो चीजें सामान्य हो गई, लेकिन जब इनका हाथ सूजना शुरू हुआ तो ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। आप खुद ही सोचिए, अगर कभी पूरा स्पेस सूट धोखा दे जाए तो क्या होगा। दोस्तों, स्पेस में कोई भी डीप्रेशराइजेशन एयर लॉस कर सकता है, जिसकी वजह से मात्र कुछ ही सेकंड्स में ऑक्सीजन की कमी से एस्ट्रोनॉट की हालत खराब हो सकती है। और ऐसा ही कुछ एक नासा पायलट के साथ हुआ, जहां 1966 में एस्ट्रोनॉट को ऐसा लगा कि उसके मुंह में मौजूद सलाइवा उबलना शुरू हो गया है और उसके बाद उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खुशकिस्मती से इस तरह के परीक्षण पृथ्वी पर किए जाते हैं ताकि पहले से ही परिस्थितियों को भांप लिया जाए। ऐसे में इन्हें इतनी बुरी सिचुएशन में होने के बावजूद तुरंत बचा लिया गया। पर दोस्तों, प्रेशर की वजह से हम इंसानों की बॉडी में मौजूद खून उबलना शुरू होता है, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन की कमी ही इंसान को स्पेस में नहीं मारेगी, बल्कि इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो स्पेस में इंसान की मौत का कारण बन सकती हैं। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट काफी ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनमें ठीक ढंग से मूवमेंट कर पाना भी मुश्किल होता है। पर दोस्तों, ये तो स्पेस में होने वाली समस्याओं में से कुछ का ही समाधान करता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो माइक्रो मेटेरॉइड यानी कि टाइनी पार्टिकल्स 1 ग्राम से भी कम के होते हैं, लेकिन इनके आने की जो स्पीड होती है वो काफी भयानक होती है, जो कि लगभग 36,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। उसके अलावा जो स्पेसक्राफ्ट सालों पहले लॉन्च किए गए थे, उनके मलबे भी स्पेस में इधर उधर घूमा करते हैं, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जिन्हें स्पेस डिब्रीज के नाम से जाना जाता है। पर इन सब चीजों के अलावा जिस चीज से एस्ट्रोनॉट सबसे ज्यादा डरते हैं वो है स्पेस में गायब होने से, और ये डर उन्हें मौत से भी बड़ा लगता है, क्योंकि अगर किसी को मौत आए तो वो अचानक से ही अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन अंतरिक्ष में खो जाने का मतलब है कि जब तक आपके शरीर में ऑक्सीजन ना निकल जाए तब तक आपको धीरे धीरे मौत सताती रहेगी, जो कि काफी खौफनाक भी है, क्योंकि क्या पता आप अंतरिक्ष में कहां पहुंच जाएं, किस जगह पर आपको क्या चीज देखने को मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है। और यही कारण है कि जो कोई भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपनी स्पेस वॉक करने के लिए बाहर अंतरिक्ष में जाता है तो उसे विमान से स्टील केबल से बांध दिया जाता है, ताकि अगर कोई परेशानी हो तो वो ज्यादा दूर तक ना जा पाए। और एक साथ 2 लोगों को बाहर भेजा जाता है ताकि एक दूसरे को देख पाए। और ये सभी चीजें एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर चले जाने से बचाती है, और ये मेथड काफी अच्छे तरीके से काम करता है। इसी वजह से आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खोया नहीं है। लेकिन दोस्तों, 2 लोग ऐसा होने के बिल्कुल करीब आ गए थे। जी हाँ, ये इंसिडेंट है 1973 का, जब जोसेफ कैरविन और पेटे कॉनार्ड अपने विमान से बाहर निकलकर जैम सोलर पैनल को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही जा रहा था, लेकिन जब पैनल अचानक से टर्न हो जाता है तो उसमें लगने वाले धक्के की वजह से एस्ट्रोनॉट्स आउटर स्पेस में जाने लगते हैं। लेकिन इन दोनों की ही खुशकिस्मती और समझदारी की वजह से इन दोनों ने अपना संयम नहीं खोया और विमान से जुड़े हुए केबल को टाइट से पकड़ लिया, जिसके सहारे इन्होंने अपने आप को काफी बड़ी मुश्किल से बचा लिया था। दोस्तों, आज के बनाए गए स्पेस सूट में जेट पैक्स होते हैं जो आपको वापस स्टेशन पर पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाते। और इस चीज के लिए नासा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी देता है, जो सबके लिए जरूरी भी होती है, ताकि वो स्पेस में जाकर कोई भी ऐसी चीज ना करे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। पर दोस्तों, अगर जेट पैक्स में फ्यूल खत्म हो गया या फिर कोई परेशानी आ गई तो वो चलना बंद हो जाए तो चीजें खराब हो सकती है। जैसे कि अगर कोई चीज बहुत तेज फोर्स से आप तक आ रही है तो आप वापस अर्थ में जाने लगेंगे, लेकिन तेज फोर्स से किसी चीज से टकराव होने के कारण एस्ट्रोनॉट की मौत भी हो सकती है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो एस्ट्रोनॉट गुम हो जाए तो ज्यादा दूर नहीं जाता, बल्कि अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक एयर सप्लाई खत्म ना हो जाए। वैसे तो लगभग 7.5 घंटे में एयर सप्लाई खत्म हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में एस्ट्रोनॉट्स ऑक्सीजन की वजह से मर सकता है।
हालांकि कई बार बॉडी डिकम्पोज होनी भी शुरू हो जाती है, पर ऐसा सिर्फ तभी होता है जब किसी स्पेस डिब्रीज से एस्ट्रोनॉट की बॉडी का टकराव ना हो। क्योंकि अगर किसी स्पेस ऑब्जेक्ट से एस्ट्रोनॉट के स्पेशल सूट में कोई डैमेज हो गया तो बहुत जल्दी उसकी मौत हो जाएगी और बॉडी डिकम्पोज होने के प्रोसेस से पहले ही शरीर फ्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स ह्यूमन मम्मी बन जाएंगे। पर दोस्तों, ये सभी बातें सिर्फ अनुमान लगाकर की जाती हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, इतिहास में एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, लेकिन जितने भी लोग मारे गए हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर मरे हैं और किसी की भी बॉडी स्पेस में नहीं घूम रही है और ना ही हम चाहेंगे कि कभी ऐसा हो। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी स्पेस जर्नी जिसमें आपने देखा कि किस तरह की परिस्थिति में कैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। बाकी आपका इस अनोखे एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।